आत्मज्ञान की यात्रा में बढ़ते हुए ओम का आलम्बन अंतस्करण की विशुद्ध शुद्धि होना अनिवार्य है और ओम से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओम का गुंजन, ओम का मनन, ओम का सुमिरन, ओम का नाम जप, यह नितांत आवश्यक है, जिससे आपके अंतस्करण की शुद्धि हो और आने वाले समय में अनुकूलता, अनुग्रह मिले परमात्मा का और हमें अनुभूति हो। आत्मज्ञान की इस यात्रा में देखा है, इतिहास में बड़े से बड़े दिग्गज आत्मज्ञानी हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए। उन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आत्मा का अनुभव मिला, विशुद्ध ज्ञान मिला, स्वयं प्रकाश का पूर्ण अनुभव हुआ और परमात्मा की भी अनुभूति हुई और कभी कभी परमात्मा के दर्शन भी हुए। इसी यात्रा में एक महापुरुष है जो मुझे आज याद आ रहा है, विद्यापति महाराज, गंगा के उपासक, परम ज्ञानी, परम सिद्ध महापुरुष विद्यापति महाराज। ये विद्यापति महाराज गंगा के उपासक थे। जीवन भर कभी उनने गंगा के सिवा दूसरा जल ग्रहण नहीं किया, कोई जल ग्रहण नहीं किया सिवा गंगा के। जब से उन्होंने अपना होश संभाला और होश संभालने के बाद जब साधना की, और साधना वो गंगा माई की साधना, सुबह उठ के नित्य गंगा का स्मरण, गंगा दर्शन, गंगा के नजदीक रहने वाले महापुरुष एकांत में जंगल में अपनी कुटिया बनाकर परम विश्रांति में, परम सिद्ध महापुरुष भक्ति में लीन, गंगा की उपासना। और गंगा के उपासक महादेव की तो उपासना करते ही हैं। यही गंगा के उपासक थे। समय बढ़ा, उम्र बढ़ी, विद्यापति महाराज अपने आत्मा में लीन परम महासंत। उनके पास 2 शिष्य थे जो उनकी सेवा में लगे रहते थे, झाड़ू बहारी करना, जल लाना। गंगा उनके वहां से 20 मील दूर थी, जहाँ उनकी कुटिया थी, आश्रम नुमा छोटा सा बगिया, सुंदर सी बगिया, झाड़ फूस की कुटिया। उसमें विद्यापति जी महाराज साधन में रत, 20 मील दूर गंगा। तो शिष्य रोज गंगा जल भर के लाते थे महाराज की सेवा में, क्योंकि उन्होंने और गंगा जल के सिवा दूसरा जल का भी ग्रहण नहीं किया आजीवन, जब तक वो रहे तब तक। अब इस बीच उम्र बढ़ती गई विद्यापति जी महाराज की, और एक बार अचानक अनायास विद्यापति जी महाराज अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए थोड़ा। अब शरीर है, शरीर की तो अपनी अवस्था है, होता ही रहता है। तो शिष्यों ने कहा अब तो महाराज की खूब सेवा करना पड़ेगी, बुखार में भी सेवा करना पड़ेगी, अस्वस्थता में भी सेवा करना पड़ेगी, 20 मील दूर से रोज गंगा जल लाना पड़ेगा। अब दोनों ने थोड़ा सा अपना, आजकल के शिष्य, उस समय भी शिष्य तो शिष्य ही थे, जैसे आज के शिष्य वैसे ही तब के शिष्य थे, मतलब ऐसे ही वो कुछ थे। और उन्होंने बस बोला महाराज से कि महाराज अब तो हम थोड़ा बाहर जाना है, हमें जरूरी काम है थोड़ा, इसलिए महाराज थोड़े कुछ दिनों के लिए हमें विश्राम दिया जाए। विद्यापति जी महाराज परम ज्ञानी संत, जाओ, चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अब इसी बीच शिष्य चले गए और 2-3 दिन बाद विद्यापति जी महाराज थोड़े और अस्वस्थ हो गए। अब और अस्वस्थ हो गए तो अब उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी। वृद्ध शरीर था, वृद्धता बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। जो कुछ उनके पास गंगा जल था और उस गंगा जल से हो रहा था काम उनका, बाकी कुछ फल फूल तो थे घर में। अब अचानक देखते क्या है कि एक बालक, 12-13 साल का बालक, उछलता कूदता जंगलों में घूमता घामता महाराज की कुटिया के भीतर आ गया। बालक तो बालक। महाराज ने पूछा अरे बालक तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे प्रभु जी बस
जंगल घूमते घूमते आ गया, यहाँ पर आपकी कुटिया दिखी तो बस आ गया। तो कहने लगे आओ बैठो। कहने लगे महाराज जी आप अकेले हो? महाराज जी आप तो अस्वस्थ दिख रहे हो, बुखार उखार आ गया क्या? महाराज जी ने कहा थोड़ा शरीर अस्वस्थ हो रहा है इस समय। अब बालक फिर बोला कि महाराज जी तो फिर एक काम करो, आप मुझे सेवा में रख लो, कुछ दिन में आपकी सेवा कर लूंगा, आपके लिए जंगल से फल फूल ला दिया करूंगा, आपकी कुटिया की झाड़ू बुहारी कर दिया करूंगा, थोड़ी साफ सफाई कर दिया करूंगा और आपके लिए गंगा जल ले आया करूंगा। विद्यापति जी महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए, कहने लगे बालक बड़ा नादान तो है लेकिन है बड़ा समझदार। अब यही बात करते करते विद्यापति जी महाराज ने कहा चल तो फिर रह जा मेरे पास। अब वो विद्यापति जी महाराज की कुटिया की झाड़ू बुहारी करे, साफ सफाई करे, जंगल से फल फूल लाए। अब दूसरे दिन देखा महाराज जी ने तो गुंड जो थी उनकी गंगा जल वाली, गंगा जली बड़ी वाली, उसमें गंगा जल थोड़ा सा था। तो विद्यापति जी महाराज ने उस बालक को बुलाया, कहने लगे बालक यहाँ तो आओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मुझे बुलाना पड़ेगा तो? कहने लगे मेरा नाम उमणे है। उमणे? अच्छा उमणे, अच्छा तो चल बेटा उमणे, आज गंगा जल लेके आना पड़ेगा तेरे को। अब उसने देखा कि महाराज जी तो ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, गर्म शरीर हो रहा है और जल बिल्कुल नहीं है। कहने लगे महाराज चिंता मत करो, मैं अब भी गया और अब भी लेके आ गया जल। कहने लगे बेटा तू अकेला ले आएगा? कहने लगे हाँ महाराज जी मैं लेके आ जाऊंगा जल। बेटा कहने लगे यहाँ से 20 मील दूर है गंगा, गंगा की धार। कहने लगे महाराज जी बस क्या फिक्र मत करो, मैं तो यूं गया और यूं आया। हाँ कहने लगे बच्चा है, बालक है तो उछलता कूदता जाएगा, वहाँ भी जाएगा। अब महाराज जी थोड़े अस्वस्थते के कारण महाराज जी बिस्तर पर अपने जो उनकी कुटिया पे जो उनकी पलंग नुमा था तखत, उसके ऊपर अपना लेटे हुए थे और महाराज जी लेट गए अपने विद्यापति जी और बालक उमणे गंगा जली उठाकर बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया, महाराज जी ने देख लिया कि बालक जा रहा है। अब महाराज जी ने सोचा कि घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा ही बालक को आने में, छोटा बच्चा है अपने हिसाब से जाएगा, उछलता कूदता भी जाएगा तो भी जाके 20 मील जाएगा, भरेगा, फिर आएगा, कुछ देर शायद रुक जाए रास्ते में, विश्राम करने लगे, बालक है। अब महाराज जी राह देखने लगे कि चलो ठीक है अब आएगा आराम से। अब यहाँ 10 मिनट हुए नहीं कि उमने कुटिया में महाराज जी गंगा जल भर के ले आया, आपका गंगा जल। अब कहने लगे बेटा गंगा जल लाया तू? कहने लगे हाँ महाराज गंगा जल ले आया आपके लिए। कहने लगे इतने जल्दी? अभी तो गया था। अरे कहने लगे महाराज बस क्या गंगा जल ले आया, भागता गया भागता आ गया। अरे कहने लगे भागता भी गया भागता भी आया तो भी 10-12 मिनट में 20 मील आना 20 मील जाना, महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी महाराज जी ने कहा, कहना महाराज आप लो ना, गंगा जल ही तो लाया हूँ और थोड़ी कोई जल तो और कुछ है ही नहीं है, गंगा ही है यहाँ तो सब जगह, दूसरी तो कोई नदी भी नहीं है। महाराज जी ने कहा ये भी कह तो ठीक रहा है। अब बस हुआ तो महाराज जी को उसने गिलास भर के गंगा जली में से गंगा जल डाला, महाराज जी से बोला महाराज जी गंगा जली का जल है, पी लो आप। महाराज जी ने पिया और जैसे महाराज जी ने गंगा जल पिया, जैसे ही महाराज जी ने गंगा जल पिया, गंगा जल पीते ही महाराज जी की आंखें फटी की फटी रह गई। जीवन भर जिन्होंने गंगा जल का सेवन किया है, दूसरा कोई जल ग्रहण नहीं किया, स्वाद गंगा जल का रोम रोम में महाराज जी के समाया। महाराज जी ने कहा बेटा है तो गंगा जल, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही है कि 10 मिनट के भीतर तू गंगा जल भर के ले आया। अब हाँ महाराज जी ले आया, गंगा जल ही तो है, आपने तो पिया भी। कहले हाँ बेटा पिया मैंने गंगा जल। अब महाराज जी थोड़े से शांत हुए, गंगा जल पी के और अपने तखत पर बैठ गए और फिर उन्होंने आवाज दी बेटा उमने यहाँ तो आओ। अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। लंबी हो जाने के कारण आप लोगों को भी परेशानी होती है,
इसको अगले एपिसोड में देखना कि इसके आगे अब क्या होता है। उमने से महाराज बोलते क्या है, उमने बताता क्या है। जय श्री राम।